घर में एतकाफ़ कर लेती हैं नूरानी साहब ख़वातीन, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उसूली तौर पर एतकाफ़ के लिए ये है कि औरत को अल्लाह तबारक व तआला ने चूँकि हया का मरकज़ बनाया है, जी जी तो उसके लिए ज़्यादा मुनासिब और ज़्यादा मौज़ू ये है कि वो अपने घर के कोने को मस्जिद का दर्जा दे, वहीं बैठकर वो एतकाफ़ करे, वहाँ पर वो एक अलामत कर ले कि जिसके ऊपर पता चले कि यहाँ पर कोई मोतकिफ़ा मौजूद हैं, ठीक वो है। वहाँ पर बैठकर अल्लाह जिस के तरह अंदर से मशगूल मस्जिद के रहें। अंदर वो चादरें वगैरह जैसे लगा, मर्द जी के लिए मस्जिद में है, इस तरह से औरत के लिए ज़्यादा बेहतर ये कि वो अपने घर के अंदर चारदीवारी के अंदर उसका ठीक एहतमाम करे। ठीक पुरफितन दौर है, इस पुरफितन दौर के अंदर जब औरत को गैर महरम के लिए हरमैन शरीफैन के सफ़र की इजाज़त नहीं है, तो ये बात मुश्किल हो जाएगी। इसलिए औरत को अपने घर में ही जी एतकाफ़ जी करना जी चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। नूरानी साहब का भी पॉइंट आ गया और मोहतरम इमरान सलीम साहब का भी आ गया कि बेहतर ये है कि ख़वातीन अपने घरों के अंदर भी एतकाफ़ कर सकती हैं, और अगर मस्जिद का कोई अलहदा हिस्सा उनके लिए मुख्तस किया गया हो ख़वातीन की नमाज और उनके एतकाफ़ के लिए, तो वहाँ भी बैठ सकती हैं। तो मोहतरम इमरान सलीम साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एतकाफ़ का जो अमल है, ये जो एतकाफ़ की सुन्नत है, इस अमल के दौरान मुत्तकिफ़ को किन किन आमाल की पाबंदी करनी चाहिए और किन आमाल को कसरत के साथ करना चाहिए? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला बयान फरमाती हैं, सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि इज़ा दख़ल अल अश्र, जिस वक़्त रमज़ान का आखिरी इशरा शुरू होता, जी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम। शद्द मिअज़रहु व अहया लैलहु व ऐक़ज़ अहला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 काम फरमाते हैं। आप अपने तहबंद को मजबूती से बांध लेते हैं, यानी कि पूरी कमर कस लेते हैं। जी ठीक है। दूसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जागते और अपने घर वालों को, अपनी अज़वाज मुतहहरात को भी जगाया करते थे। ठीक है। ये रमज़ान के आखिरी अशरा का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। और इस दौरान आप अलैहिस्सलाम अक्सर जो है कि वो इतिकाफ़ की हालत में होते, तो इतिकाफ़ के अंदर मोतकिफ़ को रात जागना चाहिए। इसी आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र आती है, लैलतुल क़द्र को तलाश करना चाहिए। ठीक है। इतिकाफ़ के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा उसे कसरत नवाफिल करनी चाहिए, कुरान पाक की तिलावत करना चाहिए, ज़िक्र इलाही, तस्बीह, तहमीद, तहलील, तकबीर, दुरूद शरीफ, और ज़्यादा वक़्त अपनी इबादत में सर्फ करना चाहिए, बजाय इसके कि वो वहाँ पे अक्सर हमारे यहाँ देखा जाता है कि इतिकाफ़ की हालत जब लोग नौजवान बिलखुसूस बैठे होते हैं, तो फिर उनके दोस्त उनसे कोई मुलाकात के लिए आ रहा है, वो सारी रात जो है ना वो उनसे गप्पे लगाने में गुजारते हैं, या फिर मोबाइल चैट पे गुजर रहा होता है उनका वक़्त। मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों से वक़्त गुजारी की बजाय वक़्त ज़ाया करने की बजाय उसको अपने वक़्त को कीमती बनाया जाए इबादत की सूरत में। जी बहुत शुक्रिया। मोहतरम प्रोफेसर अकरम जावेद नूरानी साहब, आप ये बताइएगा कि एतकाफ़ करने वाले के लिए किन अमाल की पाबंदी या कसरत लाजमी, वो थोड़ा सा इमरान सलीम साहब ने बयान किया। आप ज़रा ये बयान कीजिएगा कि एतकाफ़ करने वाले को किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए ख़ुसूसी तौर पर। जी, ये चूँकि इंसान अपने आप को मुख्तस कर देता है अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए, बिल्कुल, इसलिए उसको चाहिए कि वो ज़िक्र इलाही और लिल्लाह फिल्लाह के अंदर अपने वक्त को बसर करे। जी जी, ज़रूरियात बदनिया के लिए जो शरई ज़रूरियात हैं, उसके लिए वो आदमी मस्जिद से बाहर जाए, क़ज़ाए हाजत के लिए जा सकता है, गुस्ल उसके ऊपर लाज़िम हो गया उसके लिए जा सकता है, वुज़ू करने के लिए जा सकता है। इस तरह की जो शरई ज़रूरियात हैं उनके लिए वो जाए, बाकी अपना फ़िक्र के अंदर वो अपना वक्त को ज़्यादा सर्फ करे। नींद उसकी ज़रूरत है, इतना सोए कि जिसके साथ उसकी तबीयत के ऊपर बोझ ना आए, बाकी अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र में मशगूल रहे, इसलिए कि रब्बे ज़ुल जलाल ने वादा फरमाया है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। बिल्कुल। तो ये ज़िक्र इलाही के लिए अपने आप को मुख्तस कर लेना और रमज़ान मुबारक की सातों से लुत्फ़ अंदोज़ होना, ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा इनाम है जो मोमिन को इत्काफ़ की सूरत में मुयस्सर आता है। मोहतरम इमरान सलीम साहब, आप ये बताइएगा कि एतकाफ़ के दौरान ज़ाहिर सी बात है, इंसान के ऊपर बशरी तकाज़े भी होते हैं, गुस्ल की हाजत अगर फ़र्ज़ हो जाती है तो उस सूरत में मुत्तकिफ़ के लिए क्या अहकामात हैं? गुस्ल के मुत्तकिफ़ के लिए, चाहे उसके लिए फ़र्ज़ी गुस्ल यानी गुस्ल जनाबत है जी, या फिर आम गुस्ल है, मुत्तकिफ़ के लिए दोनों तरह की इजाज़त है, वो गुस्ल कर सकता है, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है।
نہیں गुस्ल का तरीका कार क्या होगा? यानी ज़ाहिर सी बात है वो मस्जिद के अंदर बैठा हुआ, अगर मस्जिद के अंदर मुनासिब माकूल इंतज़ाम मौजूद नहीं है तो इस सूरत में फिर वो क्या करेगा? नहीं है तो फिर गुस्ल के लिए मस्जिद से बाहर जा सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है। आपने फरमाया कि मस्जिद से ऐसी सूरत में ना निकले कि मस्जिद से बिला ज़रूरत ना निकले, ऐसी सूरत में निकले कि जिसमें उसके लिए कोई चारा ना हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वक्त ज़रूरत निकल सकते हैं। जी जी ठीक हो गया। मतलब प्रोफेसर साहब मुझे ये बताइएगा कि आम तौर पर आजकल के हालात के अंदर जो वक्ती तकाज़े हैं और इंसान की मसरूफियात हैं और भाग दौड़ है, इस सूरत में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे ख़ास तौर पर एतकाफ़ के हवाले से? ज़ाहिर सी बात है ये अब लम्हा तो आन पहुँचा है। जी, इसके लिए ये है कि वही बात जैसे पहले हमने अर्ज़ किया कि पूरे मोहल्ले में से कुछ लोग भी अगर जामे मस्जिद के मोहल्ले की मस्जिद में इत्तिकाफ़ करते हैं तो सारे लोगों की तरफ से वो सुन्नत मुबारका का सवाब सब लोगों को हो जाएगा। और अफरा तफरी का दौर है चूँकि, लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक व तआला के साथ लौ लगाने वाले लोग, लिल्लाहियत रखने वाले लोग, खशीयत इलाही रखने वाले लोग, वो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की तरफ अपने मामलात को छोड़कर भी तवज्जो करते हैं और जाते हैं, और मर्द मोमिन को जाना भी चाहिए। बिल्कुल। इसलिए कि रब्बुल जलाल ने इंसान की तख्लीक का जो मकसद बयान फरमाया है वो है ही यही, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तो इसलिए इंसान को अल्लाह तबारक व तआला के साथ लौ लगाने के लिए अपने वक्त का कुछ हिस्सा निकालना चाहिए। इसलिए कि दुनिया के अंदर उसके आने का मकसद ही ये है, जिसको मौलाना रूम ने कहा था, ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें शर्मिंदगी से बचाए और अपनी बंदगी की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया मोहतरम प्रोफेसर अकरम जावेद नूरानी साहब और मौलाना इमरान सलीम साहब, आज के प्रोग्राम में एतकाफ़ और एतकाफ़ के फ़ज़ाइल और मसाइल के हवाले से मुख्तसरन वक़्त के हिसाब से हमने अपने नाज़रीन के सामने चंद गुज़ारिशात पेश की। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।